प्यारे देशवासियों, आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उमेश शंकर सार्जन मुंबई से दहेश्वर में एक जीवन आनंद संस्था के द्वारा यहाँ पर जो दबे कुचले समाज के बच्चे हैं, जो फुटपाथ पे जिंदगी बसर करते हैं, उन बच्चों को संविधान का महत्व समझा रहे हैं। क्योंकि भारतीय संविधान लागू होने के बाद जिनके लिए संविधान लिखा गया था, उनको आज भी फांसी पे रखने का षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। लेकिन एक तरफ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं तरह तरह से, ताकि शोषित पीड़ित वंचितों को उसका लाभ ना मिले। लेकिन एक तरफ जागरूक लोग, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय प्रिय लोग, जीवन आनंद संस्था के लोग बच्चों को संविधान का महत्व समझा रहे हैं, ताकि वो अपने अधिकार, अपनी ड्यूटी समझें और अपने हक के लिए शिक्षित हो, और शिक्षित होने के बाद अपनी आवाज़ को बुलंद करें, अपने हक को छीन के प्राप्त करें। आपको स्कूल जाना है, इसलिए शिक्षा का अधिकार, बाल अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। आज आपको पढ़ना है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे होशियार और देश बनेगा कामयाब। तो अभी हम लोग इस तरह से आप लोगों को छोटे छोटे सेशन ट्रेनिंग। अच्छा, इतना इमोशनल टच करके उन्होंने अपना इमेज बनाया था। उमेश भाई सर्जन यहाँ पर आए। मैं संदीप भाव और प्रमोद भाव को गुजारिश करता हूँ कि वे उनका लेके सम्मान करें। नशा करना नहीं है, सबके ध्यान में आया। नशा करना नहीं है, कोई भी नशा क्यों करना नहीं है, कौन बताएगा? क्यों करना नहीं है? उससे बीमारी होती है। जगह जगह पर नशा आसानी से मिलती है, लेकिन हम लोग ने करनी है क्या? आपको सुबह जानकारी जब मिले क्यों नहीं करनी है, वो मैं वापस बताऊंगा नहीं। बताने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। खाना फेंकना एक सकता, साफ रहना चाहिए। इधर रखो, उधर रखो ना, बीच में रखो। जो खा रहे हो क्या है, गीला है कि सूखा है? अपने को क्या सिखाया है, सूखा और गीला? पता नहीं है। सूखा कचरा है ना, तो अभी हम लोग सब इसमें डालेंगे, ठीक है? किसी के ऊपर फेंकेगा नहीं, हाँ, सब इसमें डालेंगे। जमा करके पहले हम लोग हमारी संस्था जो रास्ते से जो लड़के हैं, जो जीते रास्ते पर जीते हैं, उनके लिए ये संगम सेंटर में डे केयर सेंटर चलाता है। उसके माध्यम से हम उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करते हैं।
हम इसका जो मेन जो वर्किंग है वो जीवन आनंद संस्था देखते हैं, हम उसका फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। तो हम दोनों मिलके इस संगम डे के सेंटर चला रहे हैं। हमारा मेन जो मकसद था कि जो बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने का, उसको हम नजरअंदाज में रखते हैं। जो काम कर रहे हैं हमें अलग अलग समस्या फेस करना पड़ रहा है। जो लोग जीवन का आधार या जीवन के बारे में समझते नहीं हैं, उनको जब आप अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं, तो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आपको? संदीप बाबू ज़्यादा फील्ड वर्क में काम करते हैं या आपको इस बारे में ज़्यादा पसंद है? जी संदीप भाऊ जी, आप अपने बारे में जानकारी दें। मेरा नाम संदीप परब है, जो हमारी संस्था फाउंडर हूँ। मेरे साथ जो है सुप्ती सोशल फाउंडेशन के चेयरपर्सन प्रभु साहू सर, हम जो जीवनानंद संस्था रास्ते के बुजुर्ग लोग मिलकर के लिए काम करते हैं, साथ साथ भी रास्ते के बच्चों के लिए काम करना जरूरी है, क्योंकि ये बच्चे अगर इनको ठीक नहीं पढ़ाई मिली, एजुकेशन नहीं मिला, तो ये बच्चे बिगड़ सकते हैं, नशा है, गुनहगारी करके बड़े गुनहगार हो सकते हैं। तो इनके ऊपर अगर फोकस करते तो अपना भारत का भविष्य जो है अच्छा हो सकता है। अच्छा, किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आपको? अच्छा, मुश्किल तो बहुत सारे आते हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स अवेयर नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंस पता नहीं कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, नशा करना कितना बुरा है, चोरी करना कितना बुरा है, ये पेरेंट्स को अवेयर नहीं है। ताकि वो भी फुटपाथ पे रहते हैं, सब लोग फुटपाथ पे रहते हैं ना, इसलिए बहुत दिक्कत हो जाती है, उनका रेगुलर आना या मुश्किल हो जाता है। जो हमारे स्टाफ जाते हैं तो उनको तकलीफ हो जाती है, नशा मिलता है, पेरेंट्स है तो हेल्थ का प्रॉब्लम्स है, कहीं इतने होता है हेल्थ का प्रॉब्लम इनको पता नहीं। इनको क्लास के लिए तैयार कैसे करते हैं आप? अच्छा, हम लोग काउंसलिंग करते हैं, हमारे काउंसलर है, हमारे सोशल वर्कर है, और सुनीता ताई और कल्पना ताई और काउंसलर आदित्य भी, ये सब जाके उनसे बात करके उनको यहाँ लेके आते हैं। अच्छा, किस तरह का विरोध सहना पड़ता है आपको? अच्छा काम करते हैं तो विरोध भी होता ही है कहीं ना कहीं। विरोध तो इतना थोड़ा तो होता है सब जगह पे, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट का स्कूल है, बीएमसी है, हेल्थ पोस्ट है, उनका सपोर्ट होना जरूरी है। वहाँ से इतना चाहिए उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। अच्छा, इनके लिए जो ज़रूरतों का सामान है वो कैसे जुटाते हैं आप? हम लोगों से इस तरह आह्वान करते हैं कि हमें चावल की ज़रूरत है, हमें आज एजुकेशन का सपोर्ट चाहिए तो एजुकेशन सपोर्ट देते हैं, जो चाहिए वो लोग ला के देते हैं। कोई जना कपड़ा देता है, कोई बर्थडे है तो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ताकि हमें संस्था को ऑफिशियल रिसीट देके उनको सपोर्ट। या इसमें आप अपना बेनिफिट कैसे देखते हैं? हमारा बेनिफिट बहुत अच्छा सवाल कि हमें अच्छा रात को नींद मिलती है, इस सेवा में रात को अच्छी नींद मिलती है, ये हमारा बेनिफिट है। मतलब जीवन का अनुभव करते हैं, जीवन का आनंद लेते हैं, जीवन का आनंद लेते हैं, हमारा स्वार्थ है, इसलिए जीवन आनंद संस्था नाम रखा है आपने। क्या बात है, मतलब जीवन दीजिए और आनंद लीजिए। वेरी गुड, थैंक यू। मेरा नाम हसीना खान है, मैं जीवनानंद संस्था में डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर हूँ। अभी जहाँ पे हम दहीसर में काम करते हैं, वहाँ पे लोग रास्ते पे रहते हैं, रखवा दादा बस्ती है जहाँ पे 20-30 साल से रहते हैं और गड्ढे में का पानी पीते हैं। उनको पीने के लिए साफ पानी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है और रोड पे रहते हैं। इसके लिए रात में एक्सीडेंट की डर है, बच्चों को बहुत सी बार टॉयलेट को जाते हैं तो पटरी में उनको मर्डर देखने मिलता है, एक्सीडेंट का डर है। और जो भी सामान उनके पास रहता है उसका चोरी होता रहता है, कार्ड नहीं रहता है, या फिर कोई सामान भी जमाएंगे तो उनका सामान कोई आकर चोरी करके लेके जाता है। तो बच्चों को शिक्षा का भी अधिकार नहीं मिल पाता है। स्कूल में जाएंगे तो उनको यूनिफॉर्म मांगा जाता है, जबकि यूनिफॉर्म अगर दिलाते हैं तो भी वो रहता नहीं है, चोरी हो जाता है। नहाने के लिए कहा जाता है, उनको पीने के लिए पानी नहीं है तो नहाने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा। और किताबें नहीं है उनके पास, स्कूल से कभी मिल पाती है नहीं मिल पाती है, तो काफ़ी दिक्कतें बच्चों को रास्ते में जीवन जीते हैं तो आती है। बच्चों में नशा का प्रमाण भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ड्रग्स बेचा जाता है, उसकी वजह से बच्चे नशा लेने के लिए उनको बड़े लोगों का देख के नशा करने की आदत गिरती है। तो उसमें से बाहर आने के लिए भी जीवनानंद संस्था अलग अलग विषयों पर ट्रेनिंग दे रही है। अच्छा, और इस तरह के सेंटर्स जो आपके संस्था के कहाँ हैं? अभी जीवनानंद संस्था का दहीसर में संगम प्रकल्प है, जो सोबती संस्था उसको सपोर्ट कर रही है, और धार रोड में सुरक्षा सेंटर है।
थार रोड में भी 30 साल से लोग रास्ते पे रहते हैं। तो 2 सेंटर है हमारे, दहीसर और थार में। आपको कितना टाइम हो गया ये काम करते हुए? मैं अभी 2 साल से जीवनानंद संस्था का काम कर रही हूँ। आपको कैसा अनुभव है आपका? क्या फील करती लगता है? है कि बहुत सारी बार हम लोग बड़े बड़े संस्थाओं के लिए काम करते हैं, लेकिन जो रास्ते पे रहते हैं, जहाँ तक जो चीज़ें पहुँचती नहीं है, जैसे बोलते हैं हैव और हैव नॉट, जो आखिरी घटक है, जहाँ तक जिसको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है। तो जो रास्ते पे रहते हैं, जिनको कोई भी सुविधा नहीं मिलती है, कोई भी योजना नहीं मिलती है, उनके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है और जीवनानंद संस्था काम कर रही है, ऐसे मुझे लगता है। आप कैसा फील करती हैं काम करते हुए? मुझे बहुत खुशी होती है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं, जब बच्चों को खाना नहीं मिलता है, लेकिन हमारे सेंटर में आके उनको खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, तो उनके चेहरे पे जो खुशी दिखती है वो देख के हमको खुशी होती है। वेरी गुड, थैंक यू। आज के दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में सौंपा गया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा। संविधान लागू होने के पहले ये आजादी नहीं थी। तो भारतीय संविधान की जो मूल उद्देशिका है, जो प्रेपल है, यानी कि जो उसकी आत्मा है, जो उसका सार है, मैं वो पढ़ूंगा आपके सामने। आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, सभी बोलेंगे। ऐसे हाथ आगे कर लीजिए सभी लोग। ये शपथ है, हम भारत के लोग भारत को एक विद्युत संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति 12 शुक्ल संवत सप्तमी 2006 विक्रमी को आयकर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। बोला नहीं समझो। सामाजिक समानता दिलाएंगे, ये शपथ है। आर्थिक समानता दिलाएंगे, ये भी शपथ है। इन्होंने इनके हाथों में संविधान है, लेकिन क्या आपको वो सब मिला? नहीं मिला। अच्छे कपड़े मिले? नहीं। अच्छा खाना मिला? नहीं। अच्छी शिक्षा मिली? नहीं। चिकित्सा मिली? नहीं। सुरक्षा मिली? नहीं। क्यों नहीं मिली? वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि आप शिक्षित नहीं है। जो परिवार शिक्षित होता है वो अपने अधिकार छीन के ले लेता है, और जो शिक्षित नहीं होता वो दुर्गति उसकी होती रहती है। तो आज के दिन आपको ये शपथ लेनी है कि हमको शिक्षित होना है। ठीक है? थैंक यू। भारत संविधान, जय संविधान।